उसका टॉक्सिक और उसके दोस्त सबके सामने उसे घेर लेते हैं। उसे पैटी कहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके पूरे लैविश ट्रिप का खर्च उठाने से मना कर देती है। अब उसका सब्र खत्म हो चुका है। वो गुस्से में आकर साफ बोल देती है, एक एक पैसा अभी के अभी वापस करो। जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों को इशारा करता है, उसे पकड़ लो। तभी उसे समझ आता है ये सब एक सेटअप था और इसके पीछे मास्टरमाइंड है उसकी इविल अडॉप्टेड सिस्टर। उसके घटिया दोस्त उसे घेर लेते हैं, उस पर पानी डालते हैं और गंदी धमकियां देते हैं। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है जहां उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसके डेड बॉडी को जलाने का मजाक भी उड़ाया था सबूत मिटाने के लिए। अब सच्चाई सामने आती है। प्लान ये है कि जैसे ही वो इविल सिस्टर एक मेगा इन्फ्लुएंसर बन जाएगी, वो सेंसरी एक्सचेंज सिस्टम को हमेशा के लिए बंद कर देगी। वो उसे घूर कर कहती है, तू एक पैथेटिक फ्री लोडर है, तुझसे रिलेशनशिप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मन ही मन वो कसम खाती है अगर वो यहाँ से बच गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसी ये हिम्मत देकर बॉयफ्रेंड भड़क जाता है। वो उसे वायोलेंटली अटैक करता है और गला दबाने लगा है, लेकिन वो डरती नहीं, सीधे उसकी आंखों में देकर कहती है, मारना है तो मार दे। वो पूरी ताकत से उसका गला दबाता है, लेकिन तभी सेंसर सिस्टम की वजह से उसकी अडॉप्टेड सिस्टर को भी वही दर्द महसूस होता है। वो तुरंत समझ जाता है और घबराकर उसे छोड़ देता है। अब विलेंस उसे एक फ्रीजिंग बेसमेंट में बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है वो अब पूरी तरह ट्रैप्ड है, पावरलेस है, लेकिन उन्हें क्या पता उसके ब्रेसलेट में एक मिनी सिग्नल ट्रांसमीटर है। वो साइलेंटली बाहर डिस्ट्रेस सिग्नल भेज देती है। उधर सिस्टम लिंक्ड मॉनिटर के जरिए इविल सिस्टर उससे मॉक करती है, फेक चैरिटी के नाम पर उसके सफरिंग से फेम कमा रही है। जब उस पर सेंसेस चुराने का आरोप लगता है तो वो पागलों की तरह चिल्लाती है, तूने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। तभी सब क्लियर हो जाता है, उसकी अडॉप्टेड सिस्टर को अपने ही भाई से सिक ऑब्सेशन है, इसीलिए वो हमेशा उससे नफरत करती थी, उसके गिफ्ट्स तक फेंक देती थी। तभी भाई वहां आता है और तुरंत अपनी मैनिपुलेटिव सिस्टर को कंसोल करता है। वो उसकी फेक टीयर्स और विक्टिम एक्ट में पूरी तरह फंस जाता है। वो प्रॉमिस करता है जब वो बेकार हो जाएगी मैं उसे बेच दूंगा, सिर्फ अपनी सिस्टर को खुश करने के लिए। सिस्टर स्मर्क करती है, उसे पता है उसके भाई की नजर में वो सबसे ऊपर है, लेकिन अब गेम खत्म हो चुका है। हेरेस एक कॉल करती है और अल्टीमेट पेबैक शुरू हो जाता है। उसका प्राइवेट हेलीकॉप्टर रेडी है अंटार्कटिका के लिए। वो जा रही है दुनिया की सबसे ठंडी जगह, अपने दुश्मनों को उनका ही टेस्ट देने। जब विलेंस वापस आते हैं, मॉनिटर टूटा हुआ होता है और उनकी कैप्टिव गायब। सबके होश उड़ जाते हैं। दोस्त घबराकर एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। उन्हें पता है उसका फैमिली पावरफुल है, अब उनकी जिंदगी खतरे में है। उसके सो कॉल्ड दोस्त तुरंत उसे बिट्रे कर देते हैं। ये सब इसका आइडिया था। जैसे ही इविल सिस्टर को पता चलता है कि वो भाग गई, हेरेस उसे वीडियो कॉल करती है एक सैवेज स्माइल के साथ। वो कैजुअली बताती है, तेरी गर्लफ्रेंड अंटार्कटिका में है। प्लान ये है सेंसरी एक्सचेंज सिस्टम के जरिए उसे फ्रीज करके मारना। बॉयफ्रेंड इसे ब्लफ समझता है क्योंकि उसे खुद कोई ठंड महसूस नहीं हो रही। उसकी सिस्टर भी एग्री करती है, पैथेटिक लायर है वो। दोनों उसके अपार्टमेंट जाते हैं उसे सबक सिखाने, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें रोक देती है। आप ओनर नहीं है, एंट्री बैंड है। वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है। पैथेटिक फ्री लोडर। स्टाफ उसे फाइन भी ठोक देता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। उसकी पूरी दुनिया टूट रही है। वो एरोगेंस में आकर 10 गुना पेमेंट ऑफर करता है, लेकिन टर्मिनल पर मैसेज आता है इनसफिशिएंट फंड्स। तभी उसे एहसास होता है हेरेस ने उसका बैंक एक्सेस काट दिया है। अब वो सच में खाली हो चुका है। फ्री लोडर अब ऑफिशियली पेनीलेस है।